खुलेआम नमाज पढ़ने को लेकर आपको खासा बवाल देखने को मिल सकता है। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुसलमान होना इस देश के लिए गुनाह हो चुका है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं IIN। जिस तरीके से गुजरात की एक खबर सामने आ रही है कि गुजरात में एक युवक को नमाज पढ़ने को लेकर खासा बवाल बन गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कि एक युवक है, 37 साल का बचौल खान बताया जा रहा है, बनासकाठा में वो रहता है, एक ट्रक ड्राइवर है। एक ट्रक ड्राइवर ने एक सड़क पे अपने ट्रक पार्क किया और उसके बाद उसी ट्रक के सामने नमाज पढ़ने लग गया। इस युवक की वजह से ना कोई ट्रैफिक जाम हुआ, ना कोई चीज या किसी को तकलीफ हुई। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जब पुलिस ने ये वीडियो देखा, उसके बाद उसी बचौल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यही है कि एक युवक जो है वो अपना धर्म होने के नाते, मुसलमान होने के नाते शांतिपूर्वक सड़क पर नमाज पढ़ रहा था और उसके बाद पुलिस उसे आती है, उठा के ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करती है। क्या मुसलमान होना, क्या अपने नमाज पढ़ना, क्या अपने धर्म होने के नाते नमाज पढ़ना क्या गुनाह हो चुका है? जो गुजरात सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां वो गुजरात मॉडल बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ क्या अब ये बनाएगी मॉडल जहां पे गुजरात में नमाज पढ़ने को लेकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसमें तमाम लोग अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। क्या एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ और चीजें भी नजर आती हैं इसमें कि अगर एक समुदाय अपने धर्म होने के नाते अपने धर्म को निभा रहा है, जो उसमें रीति रिवाज है उसको निभा रहा है, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक युवक, एक सिंगल व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, किसी कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर यही कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपना धर्म होने के नाते कोई कावड़ निकाल रहा होता, यात्राएं निकाल रहा होता, झांकियां निकाल रहा होता, तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, तब ट्रैफिक जाम नहीं होता, तब पुलिस एक्शन में नहीं आती है। पुलिस फिर भी उनके साथ रहती, कोई बवाल ना हो जाए और उनका साथ दे रही होती है। लेकिन अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति अपने धर्म होने के नाते अपने धर्म के लिए कुछ भी कर ले तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां पे एक मुसलमान होने के नाते उनको कहा जाता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अगर वो बंदा अपनी 5 वक्त की नमाज, अपने रीति रिवाज को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पे तमाम लोग अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो हम आपको एक पोस्ट पढ़ के सुना देते हैं जो एक्स पे पोस्ट की गई है मोहम्मद तनवीर द्वारा। इंडिगो फ्लाइट में हिंदू भीड़ भजन कीर्तन कर रही है, बस कोई मुस्लिम नमाज पढ़ लेता तो अब तक कितनों की धार्मिक भावना भड़क जाती। कि एक इंडिगो फ्लाइट में जब कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अगर यही कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता तो लोगों की धार्मिक भावना भड़क जाती। तभी असाउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम जाग जाओ, अब भी देर नहीं हुई है, मुस्लिमों अपने आप को बचा लो, मस्जिदों को बचा लो। इसी को लेके असाउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम जाग जाओ। लेकिन इसी के ऊपर तमाम चीजें ये भी नजर आती हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ ले तो दिक्कत है, लेकिन अगर इंडिगो फ्लाइट में कोई भजन बजा ले तो उसको लोग हर्षोल्लास से उसका आनंद लेते हैं, लेकिन नमाज पढ़ ले तो लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। और इसी पे एक और ट्वीट फिरदौस फिजा करते हैं कि 37 साल के मुस्लिम ट्रक ड्राइवर बचल खान को सड़क के किनारे नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब नमाज पढ़ना भी जुर्म हो गया है। तो उनका यही कहना है कि अब नमाज पढ़ना भी क्या जुर्म हो गया है। कोई सड़क के बीच में नमाज नहीं पढ़ रहे थे, सड़क के किनारे वो अपना ट्रक पार करके अपने ट्रक के सामने ही नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यही गुजरात सरकार का न्याय है? क्या गुजरात सरकार अब एक युवक को नमाज भी नहीं पढ़ने देगी? जहां भारत को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, वहीं जो भाजपा सरकार है वो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी है। वो सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बात करती है, मुसलमानों के पक्ष में कोई बात नहीं करती है। इसी वजह से तमाम जो मुसलमान है वो उससे खासा नाराज रहते हैं और इसी वजह से असाउद्दीन ओवैसी ने भी इस पे बयान दिया था कि मुसलमानों जाग जाओ। अब भी जिस तरीके से बयान दिया था कि मुसलमानों के तर्क में, मुसलमानों के पक्ष में ही दिया था बयान कि मुसलमान जो है वो टारगेट बनते जा रहे हैं, निशाना बनते जा रहे हैं कि इस समाज में मुसलमान होना क्या गुनाह हो गया है। इसी में मोहम्मद तनवीर ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ क्या ये मुस्लिम विरोधी बयान नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है, मुझे पता है गिरफ्तार नहीं होगा। एक उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की ये वीडियो है जहां पे एक व्यक्ति जो है मुसलमान के लिए गलत टिप्पणी कर रहा है, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। तो उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट करा है कि अगर इस तरीके से बयानबाजी करी जा रही है मुसलमानों के विरोध में और अब भी ये गिरफ्तार नहीं होगा, मतलब अगर मुसलमानों के कोई विरोध में बोल दे तो उसे गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वहीं कोई अगर दूसरे धर्म के विरोध में बोल दे तो तुरंत ही पुलिस एक्शन में आ जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है।
तो इस पे आपकी क्या राय है कि नमाज पढ़ना क्या गुनाह है? एक सड़क किनारे नमाज पढ़ना गुनाह है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।